बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वफाकी दारुल हुकूमत के 3 हलकों के जो कामयाबी के नोटिफिकेशन से मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवार थे, तारिक फ़ज़ल चौधरी, अंजुम अकील ख़ान, और तीसरे जो 3 जो नोटिफिकेशन से कामयाबी के, इन तीनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। ये फॉर्म 47 थे जो जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन के स्टे के बावजूद रिटर्निंग अफसरान ने जारी किए थे, और उसके बाद फॉर्म 49 भी इन तीनों हलकों के जारी हो चुके थे। राजा खुर्रम नवाज़ तीसरे आज़ाद उम्मीदवार थे जो बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। तो इनके खिलाफ शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुग़ल, इन तीनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा था। पहले सिंगल बेंच ने यह केस सुना, फिर आज डिवीजन बेंच ने यह केस सुना। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये आज इंट्रा कोर्ट अपील सुनी। उस की समात में क्या हुआ और इस केस में और इन तीनों हलकों के पीछे क्या कहानी है, वो मैं आपके सामने मुख्तसरन रखूँगा कि असल में मामला हुआ क्या है। क्या कुछ अनहोनी हुई है जिसको आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए कि किस अफसर ने ये कहा या ये नोटिफिकेशन जारी किया कि जब इलेक्शन कमीशन खुद ही स्टे दे रहा है तो फिर कैसे जो है वो नोटिफिकेशन हो गया। कहानी कुछ यूं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 9 फरवरी को फॉर्म 47 जो है वो सामने आ गए कि इन तीनों हलकों से अंजुम अकील ख़ान, तारिक फ़ज़ल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज़, ये तीनों कामयाब करार पाए हैं। तीनों इनके मद्दे मुकाबल थे, शुएब शाहीन थे, अली बुखारी थे और आमिर मुग़ल। उनका ये क्लेम और उनका ये दावा था कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, और उन फॉर्म 45 के मुताबिक 40-40 हज़ार की उनकी लीड है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2-4-6 हज़ार का के लीड हो या ऐसी कोई सूरत हाल हो, बल्कि उनका ये दावा था कि 40-40 हज़ार की उनकी लीड है। ये 9 फरवरी की बात है। 9 फरवरी हफ्ते का दिन था, फिर 10 फरवरी और 11 फरवरी को वो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में उनकी जो दरख्वास्त थी उस पर इलेक्शन कमीशन स्टे ग्रांट कर देता है कि आपने फॉर्म 47 जो है वो जारी नहीं होंगे। जो आरओ है वो जिस तरह तमाम उम्मीदवारों को पहले नोटिस करता है, नोटिस करने के बाद उनकी मौजूदगी में जो रिजल्ट्स हैं उनको फाइनल शेप देकर उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 जो है वो जारी होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इस पर स्टे है, अब फर्दर रिटर्निंग अफसरान जो है वो इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। तो ये 11 फरवरी की मैं बात बता रहा हूँ। फिर 12 फरवरी, उसके बाद 13 फरवरी को ये होता है कि अचानक एक नोटिफिकेशन जो है वो सामने आता है। वो नोटिफिकेशन था फॉर्म 47। तो फॉर्म 47 में ये हैरान कुन था मामला कि स्टे होने के बावजूद कैसे फॉर्म 47 जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन को जब इन्होंने दोबारा दरखास्तें दी, जो इनका केस है, तो ये पता चला कि 11 फरवरी से 13 फरवरी तक तो फॉर्म 47 का नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था, लेकिन वो जी ऐसा था कि इलेक्शन कमीशन ने जब स्टे दिया तो उस स्टे के हवाले से जो रिटर्निंग अफसर है उसको पता ही नहीं चला, और उसने उस पता ना चलने की वजह से स्टे होने के बावजूद फॉर्म 47 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये सारा केस था, जिस केस को लेकर वो जो तीनों कैंडिडेट्स हैं, शुएब शाहीन है, अली बुखारी हैं और आमिर मुग़ल, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। सिंगल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने इस केस को 14 फरवरी को सुना, 14 फरवरी को 13 फरवरी को सुना, फिर 14 फरवरी को इसको समाअत हुई। 14 फरवरी इस पर जो है वो जजमेंट, इस पे वेट फॉर ऑर्डर हो गया, और तकरीबन 16 या 17 फरवरी को इस पर फैसला आया। फैसला कुछ भी नहीं था, फैसला यही था कि इलेक्शन कमीशन का मामला है, हम उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, तो इलेक्शन कमीशन ही इस मामले को देखेगा। जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है कि इलेक्शन कमीशन के स्टे के बावजूद फॉर्म 47 जारी हो गया है। अच्छा, हुआ यह कि फॉर्म 47 जारी हुआ, इलेक्शन कमीशन का अपना स्टे था, उसकी वायलेशन हुई, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 के बाद फॉर्म 49 भी, फॉर्म 49 वो होता है जो हतमी रिजल्ट होता है, फॉर्म 47 गैर हतमी रिजल्ट होता है, लेकिन एक आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि रिटर्निंग अफसर की जानिब से जारी किया होता है तो वो ऑलमोस्ट हतमी होता है, उसमें कोई तब्दीली जो है वो एज सच नहीं हो सकती। तो उसके बाद फॉर्म 49 जारी होता है जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है। तो पता ये चला कि इलेक्शन कमीशन का अपना स्टे वायलेट हुआ, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फॉर्म 49 जारी कर दिया।
हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनको दोबारा कहा कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन जाने की बजाय, बल्कि उनके केसेस जो है कल इलेक्शन कमीशन में लगे हुए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाने की बजाय उसी सिंगल बेंच के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने उस अपील पर आज जो है वो समाअत की, और जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे वो भी इस अपील के दौरान मौजूद थे। वो अदालत से बार बार ये सदा करते रहे कि स्टे ग्रांट ना किया जाए, सस्पेंशन ना की जाए, जो नोटिफिकेशन है उसकी सस्पेंशन ना की जाए। इस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उन्होंने जब शुएब शाहीन ने पहले, फिर अली बुखारी ने, फिर आमिर मुगल ने, इन तीनों जो कैंडिडेट्स हैं, पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार हैं, इन तीनों की जानिब से जो केस अदालत के सामने रखा गया उसका क्रक्स यही तकरीबन आलमोस्ट सेम था कि उसमें वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, इलेक्शन कमीशन स्टे ग्रांट करता है, उस स्टे के बावजूद रिटर्निंग अफसर जो है वो नोटिस जारी कर देता है, नोटिफिकेशन जारी कर देता है, फिर फॉर्म 49 जारी हो जाता है, उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं। तो ये एक सेम किस्म का मैटर था तीनों का। जब अदालत को ये बताया गया और अदालत को जो वोट शुएब शाहीन ने लिए थे, इनके बकौल जो फॉर्म 45 है और जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो अदालत के सामने रखा गया। सारी तफसीलात बताई गई कि इन तीनों हलकों में किसने कितने वोट लिए और किसका क्या क्लेम है। तो ये सारा कुछ अदालत ने अपने उस ऑर्डर में लिखा भी, और इसके अलावा अदालत ने एक सवाल पूछा कि किसने ये नोटिफिकेशन जारी किए स्टे के बावजूद, और साथ ही जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम हैं उनको ये कहा है कि तीनों हलकों के जो आरओ का जो रिकॉर्ड है वो आइंदा समाअत पर जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाए। 3 रोज़ की ये समाअत 3 रोज़ के लिए अर्जन हुई है। जो तीनों कैंडिडेट्स हैं, तारिक फजल चौधरी हैं, अंजुम अकील खान है और राजा खुरम है, इन तीनों कैंडिडेट्स को भी नोटिस जारी हो चुके हैं। आज इलेक्शन कमीशन के हुकाम मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन के हुकाम बज़ाहिर जो है वो अदालत के सामने कोई खातर खा जवाब नहीं दे सके थे, जिसके बाद ये स्टे जो है वो ये सस्पेंशन जो है वो हुई है। लेकिन इसी के साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि हम वो फॉर्म 47 जो जारी किया था उसको तो हम सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो कार्रवाई चल रही है, आप एक तो वो कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा उस हवाले से अगर कोई नया नोटिफिकेशन आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपने कानून को मद्देनजर रखना है। लॉ से बाहर आप नहीं जा सकते। कानून को मद्देनजर रख कर आप जो है वो कोई भी फैसला करने में आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन को हम इस हवाले से कोई फैसला करने से नहीं रोक रहे। तो इसलिए बज़ाहिर एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों नोटिफिकेशंस तो मुअत्तल कर दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जब कार्रवाई से नहीं रोका गया और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कल समातें करेगा तीनों हलकों की, तो वो अलग से एक नया ऑर्डर जारी करके उसमें दोबारा से ये सस्पेंशन जो हुई है इनको बहाल भी कर सकता है और सस्पेंशन बरकरार भी रख सकता है। और इन तीनों हलकों में जो दोनों कैंडिडेट्स को क्योंकि सुनना है, तो एक की तरफ भी फैसला आ सकता है, दूसरी की तरफ भी फैसला आ सकता है, लेकिन भारत इलेक्शन कमीशन फैसला करने में इस वक्त भी आज़ाद है। और ऐसे लगता है कि आइंदा समाअत से कबल ही कोई ना कोई नया फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ जाएगा। तो ये थी अपडेट्स आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। डिटेल जो ऑर्डर आएगा तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तीनों हलकों के हवाले से कल जो अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।